तो हम ये वर्ड पे हम मीनिंग इनके जान देंगे। ये वर्ड पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, इसका मीनिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो आप अगले जो ये वर्ड है वो लिखे हैं मैंने, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड, इसका मीनिंग और इसका सिनोनिम जानेंगे। देखो, एनिमेट का मतलब होता है सजीव, ठीक है, सजीव होता है एनिमेट। एनिमेट, ANIMAT, एनिमेट का मतलब सजीव, जिसके अंदर जीव होता है, जो सांस ले सकते हैं। सजीव यानी कि लिविंग, जिसे हम कह सकते हैं लिविंग, जो जीवित होते हैं, या फिर कह सकते हैं एलाइव कह सकते हैं, ठीक है। इसका और एक सिनोनिम होता है कॉन्शियस, CONSCIOUS, कॉन्शियस। वाइटल भी होता है, सजीव होता है लिविंग और एलाइव, है ना। एप्लॉम, एप्लॉम का मतलब होता है विश्वास, पद क्या है, विश्वास, विश्वास इसे लिख दो यूं, भरोसा या विश्वास, या फिर यूं कह सकते हैं शांत चित्त स्वभाव। एप्लॉम का मतलब भरोसा या विश्वास कह सकते हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लिख दो, कॉन्फिडेंस। एश्योरेंस, ASSURANC, एश्योरेंस कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं पोइस, POISE, पोइस, ठीक है। कॉन्फिडेंस और एश्योरेंस मतलब भरोसा या विश्वास, पोइस मतलब शांतचित्त, किसी को भरोसा दिलाया या विश्वास दिलाया उसके लिए। एप्लॉम इसका मतलब होता है विश्वास, कॉन्फिडेंस, किसी को भरोसा या विश्वास, ताकि वो शांत चित्त हो जाए। आर्केन, आर्केन का मतलब होता है ARCANE, इस ये एग्जाम में पूछा हुआ है, इसका मतलब होता है गुप्त या गोपनीय। इसका सिनोनिम है एसोटेरिक, या फिर ऑकल्ट, OCCULT, ऑकल्ट, ऑकल्ट भी कह सकते हैं, या फिर मिस्टेरियस, यानी कि कोई चीज रहस्यमय है, जो कि गुप्त है, गोपनीय है। रिकॉन्डाइट भी होता है, इसका सिनोनिम रिकॉन्डाइट मैंने लिखाया था। एडर्ड, ARDOUR, इसका मतलब होता है उत्साह, उत्साह कह सकते हैं, जिसका सिनोनिम है ये आता है झील, झील का मतलब उत्साह, ZEAL, झील। एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म कह सकते हैं हम, एंथुसियाज्म, या फिर फरवर, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, फरवर, फरवर का मतलब उत्साह, पैशन कह सकते हैं हम, और भी आगे लिखे तो पैशन, पैशन, PASSION। एस्परिटी, इसका मतलब होता है कठोरता, इसका मतलब तो होता है कठोरता, ठीक है। कठोरता में यूं कह सकते हैं ब्रस्क्यूनेस, BRUSQUENESS, ब्रस्क्यूनेट, ब्रस्क्यूनेस, कठोरता कह सकते हैं। सेवेरिटी भी कह सकते हैं, इसका सिनोनिम सेवेरिटी भी होता है, ठीक है। रिगर भी कह सकते हैं, और विसिसिट्यूड ये भी कह सकते हैं, कठोरता, विसिसिट्यूड भी होता है, सेवेरिटी होता है, ब्रस्क्यूनेस होता है, ठीक है। एक आता है एसिडियस, इसका देखो एसिडियस, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। एसिडियस का मतलब होता है परिश्रमी या मेहनती, जिसको बोल सकते हैं परिश्रमी कहते हैं, मेहनती को। हाँ, इसका सिनोनिम होता है डिलीजेंट, क्या होता है डिलीजेंट, डिलीजेंट के बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन के रूप में इन आता है। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। शेड्यूलस, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, शेड्यूलस, शेड्यूलस का मतलब होता है मेहनती, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, या फिर यूं कह सकते हैं इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, है ना। ये एसिमिलेट एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है सम्मिलित करना, सम्मिलित करना, सम्मिलित करना। इसके लिए सिनोनिम होता है इम्बाइब, IMBIB, इम्बाइब, SOAK, या फिर एक फ्रेजल वर्ब आती है स्वाक हो गया, उसके बाद आती है ब्लेंड इन, ब्लेंड इन लिखा मैंने, सम्मिलित करना, स्वाक। एटोन, इसका मतलब होता है प्रायचित करना। अब कोई काम हो गया गलत, तो उसके लिए जो प्रायचित तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए उसका वर्ड आता है प्रायचित करना, एटोन फॉर, है ना, प्रायचित करना। इसका एक मीनिंग होता है एक्सपाइएट, PIAT, इसका मतलब होता है पश्चाताप करना या प्रायचित करना, ठीक है। इसका मतलब होता है कंपेंसेट भी कह सकते हैं, कंपेंसेट, कंपेंसेट कह सकते हैं। रिड्रेस कह सकते हैं, रिड्रेस वापस, एपोलोजाइज माफी,
देखो रिड्रेस मतलब वही निवारण करना, पश्चाताप होने के बाद रिड्रेस करेंगे, कंपेंसेट करना। एक्सपिएट का मतलब भी पश्चाताप करना या प्रायश्चित करना, ठीक है, बाद में वो वाला। कोई काम खराब हो गया है तो प्रायश्चित ही होगा, उसका पश्चाताप तो होगा ना, प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। तो एक्सपिएट है, कंपेंसेट है, ठीक है, रिकम्पेंसे है, ये भी इसका वर्ड है। अटेन्यूएट मतलब कमजोर होना या दुबला पतला हो जाना, ऐसे कमजोर होता ना, ये एक वर्ब होती है कमजोर होना, अटेन्यूएट। इसका मतलब कमजोर होना लिख देते हैं ना, कमजोर होना। इसका मतलब होता है इनर्वेट, ENERVAT, इनर्वेट। या फिर कह सकते हैं डिविटेलाइज, डिविटेलाइज। या फिर एक और भी आता है एक वर्ड, इनर्वेट का मतलब कमजोर होना। डेबिलिटेट, ये वर्ड ठीक रहेगा, डेबिलिटेट, ये कमजोर के लिए, कमजोर हो जाना। अटेन्यूएट मतलब दुबला पतला हो जाना, कमजोर हो जाना। इनर्वेट कमजोर हो जाना। डेबिलिटेट इसका मतलब भी कमजोर होना। डिविटेलाइज ये भी कमजोर होता है। एवो का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है, स्वीकार करना या स्वीकृत करना। AVOW इसका मतलब स्वीकृत करना है, स्वीकार करना। स्वीकार का मतलब एक्सेप्ट, ऐसे एक्नोलेज इसका मीनिंग होता है, एक्नोलेज, ACKNOWLEDG, एक्नोलेज, एक्नोलेज भी कह सकते हैं। या फिर एवो, AVOW, एवो तो हो गया। एफर्म, एफर्म का मतलब दृढ़ता से स्वीकार करना, एफर्म कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कंसीड, CONCD, कंसीड इसका मतलब भी होता है स्वीकृत करना, कंसीड, ठीक है। एवो का मतलब होता है स्वीकार करना।